हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछली 2 क्लासेस से हमारा ये भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको 2 से 3 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आपने वे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे। तो आइए आज की इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारी डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारी 2 डेरिवेशन है। एक तो होती है हमारी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और दूसरी डेरिवेशन जो है हमारी वो है प्यारे साथियों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो आइए इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव मान लिया है। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है जिसका एक बिंदु को मैंने ए माना है और एक बिंदु को मैंने बी मान लिया है। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है जिसके एक बिंदु को मैंने ए माना है और एक बिंदु को मैंने बी माना है। जो हमारा ए बिंदु है इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और जो हमारा बिंदु बी है इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 2L, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके जो बीच की डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। उसी प्रकार से इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु भी होता है जिसको हम O नाम दे देते हैं। तो इसी वैद्युत द्विध्रुव की जो आधी डिस्टेंस है वो L होती है और जो दूसरी साइड की डिस्टेंस होती है वो भी L होती है। आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जब यहाँ पर इसकी संपूर्ण डिस्टेंस 2L है तो जब मैं इसकी आधी डिस्टेंस करके लिखूँगी तो हमारा L निकल के आता है। जब हम इन दोनों L को ऐड कर देते हैं तो फाइनली जो हमारी इसकी कुल डिस्टेंस निकल कर के आती है वो आती है हमारी 2L। उसी प्रकार से जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर, इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसका एक बिंदु को मैंने A माना है और एक बिंदु को मैंने B माना है। इसके A बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और इसके B बिंदु पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 2L। और इस वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु भी होता है जिसको मैं O नाम से जानती हूँ। तो इस O बिंदु यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो हमारा मध्य बिंदु O है उससे बिंदु P तक की डिस्टेंस तो हमें मालूम है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव और नेगेटिव चार्ज के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब हम इन दोनों के द्वारा इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लेंगे तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो फाइनली हमारा व्यंजक हमें प्राप्त होगा वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि इस मध्य बिंदु से बिंदु P तक की डिस्टेंस तो हमें मालूम है, लेकिन हमें
जो दूरी की आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ की पड़ेगी कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इससे बिंदु P तक की दूरी कितनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो मध्य बिंदु O है इससे बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r है, लेकिन मुझे निकालनी है इतनी। तो जब मैं इतनी में से इतनी को निकालना चाहती हूँ तो इस पूरी स्मॉल r डिस्टेंस में से इस l डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूँगी। आप थोड़ा यहाँ पर समझिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि अगर मेरे पास इतनी डिस्टेंस है, आप यहाँ पर देखिएगा कि इतनी डिस्टेंस मेरे पास है, लेकिन मुझे इतनी दूरी की ज़रूरत है, तो मुझे इस पूरी में से इतनी को काटना पड़ेगा। उसके बाद जो ये दूरी होगी वो मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से मेरे पास यहाँ इतनी दूरी है, लेकिन मुझे ज़रूरत है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी। तो इस दूरी में से मुझे अगर इतनी की ज़रूरत है तो मैं इस स्मॉल r में से इस l को माइनस कर दूंगी, तो फाइनली इतनी दूरी निकल कर के आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ स्मॉल r और इसमें से मैं इस l को माइनस कर दूंगी। उसी प्रकार से मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर मध्य जो बिंदु P है, तो इसके मध्य बिंदु से बिंदु P तक की डिस्टेंस तो हमें मालूम है, लेकिन मुझे निकालनी है इस माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की। तो जब इतनी दूरी मेरे पास है तो मैं इस L को इस R में जब ऐड कर दूंगी तो माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी निकल कर के आ जाएगी। तो चलो अब हम इस माइनस Q से बिंदु P तक की जो हमारी दूरी होगी वो R प्लस के L होगी। अब इन दोनों की डिस्टेंस तो हमें पता लग गई है। इसके बाद हम वैद्युत विभव निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालने की कोशिश करूंगी। देन इसके बाद मैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालूंगी और उन दोनों को ऐड कर दूंगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले निकालूंगी मैं माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। जो होगा वो होगा हमारा V1 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखूँगी। उसके बाद मुझे डिस्टेंस लेनी है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P तक की जो डिस्टेंस हमारी यहाँ पर निकल के आई थी वो थी हमारी R माइनस के L। इस प्रकार से ये हमारी पहली समीकरण निकल कर के आ जाती हैं। इसी प्रकार से हम नेगेटिव चार्ज के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे V2 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, माइनस के कारण निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे और नीचे डिस्टेंस लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि माइनस क्यू आवेश से जो हमारी बिंदु P तक की डिस्टेंस है वो है हमारी R प्लस के L। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी R प्लस के L। इस प्रकार से ये हमारी सेकंड समीकरण हो जाती है। अब हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लिया है और इसके बाद मैंने माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लिया है। अब हम कुल वैद्युत विभव निकालेंगे इसी बिंदु P पर। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव जो हमारा परिणामी वैद्युत विभव होता है, परिणामी का मतलब होता है कुल, तो कुल को हम V से प्रदर्शित करते हैं और कुल निकालने के लिए हमें चीज़ को ऐड कर दिया जाता है। तो V बराबर के V1 प्लस के V2। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा V1 का मान है वो हम इस V1 के स्थान पर रख देंगे। इसके बाद जो हमारा V2 का मान है, इस V2 के मान को इस V2 के स्थान पर रख देंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि V बराबर के V1 का जो मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस के Q R माइनस के L। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का चिन्ह दे देती हूँ। इसके बाद मैं V2 का मान यहाँ पर रख दूँगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और माइनस Q/R प्लस के L। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो सूत्र निकल कर के आता है, मैं इसको आगे सोल्व कर देती हूँ। V बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस के Q/R माइनस के L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस के Q/R प्लस के L। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि इस जो हमारा V1 का मान आया है और जो हमारा V2 का मान आया है, इसको जब हम थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो प्यारे साथियों इसमें से हमें Q और 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन मिल जाएगा। तो आप इसी प्रकार से जब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा V बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R माइनस के L। आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर माइनस का Q है, तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर माइनस हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R प्लस के L। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस V1 के मान में भी हमारा यहाँ पर Q दिया गया है और V2 के मान में भी यहाँ पर हमारा Q दिया गया है। इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नोट है और इसमें भी हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नोट है। तो इसमें से हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा V बराबर के Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट। मैंने इसको बाहर निकाल लिया है क्योंकि मैंने इस Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट को कॉमन ले लिया है। तो इसके अंदर बच जाता है, यहाँ पर एक बचा और इसके बाद R माइनस के L और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर भी हमारा Q बाहर चला जाता है तो यहाँ पर 1 बच जाता है और इसके नीचे R प्लस के L हमारा
हमें मिल जाता है। अब इसके बाद जब इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है v बराबर के q बटे 4πε0। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए। तो जो हम सबसे पहले r प्लस के l की मल्टीप्लाई मैंने 1 में कर दी है। इसके बाद जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है और इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा r माइनस के l। इसके नीचे हम जब एलसीएम लेते हैं तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो r माइनस के l और r प्लस के l। आप यहाँ पर देखते जाइएगा कि v बराबर के q अपॉन 4πε0। तो जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो r प्लस के l, जब माइनस की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस के r और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस और नीचे हमारा हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा जब कोई एक माइनस में होता है और हमारा एक प्लस में होता है तो ये बराबर हो जाता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। समझ में आया? तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर भी हमारा एक माइनस में था और एक प्लस में था, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर a का स्क्वायर कर दिया है और माइनस के b का भी स्क्वायर कर दिया है। अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं तो v बराबर के q अपॉन 4πε0। अब हमारे यहाँ पर r प्लस का है और यहाँ पर r माइनस का है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो r l प्लस के l हमें यहाँ पर मिलता है और इसके बाद नीचे r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। इसके बाद v बराबर के q अपॉन 4πε0। अब हमारा हो जाता है यहाँ पर r प्लस के l प्लस के l हो जाता है हमारा 2l। नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे सेम r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैं इस q को इस 2l के गुणा में लिखूँगी क्योंकि q इंटू 2l बराबर होता है हमारा p, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1/4πε0। अब मैं इसको इसकी मल्टीप्लाई के साथ लिख दूँगी q इंटू 2l बटे r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि जो q इंटू 2l होता है वो p के बराबर होता है। तो मैं इस q इंटू 2l के स्थान पर p को रख दूँगी तो 1/4πε0 और p बटे r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। जब मैं इसको और थोड़ा सा आगे सोल्व करती हूँ तो हमारा जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो ये मिलता है। हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था v बराबर के 1/4πε0 p बटे r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो हमारा r होता है वो l से काफ़ी बड़ा होता है। आप यहाँ इस चित्र में देखिएगा कि l जो है हमारा केवल यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन जो हमारा r है वो मध्य बिंदु O से इस बिंदु P तक की दूरी तक है। तो जो r है ना वो इस l से काफ़ी बड़ा है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो r है वो इस l से काफ़ी बड़ा है, इसीलिए जो r स्क्वायर होगा वो l स्क्वायर से और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसीलिए इस l स्क्वायर को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो जब मैंने इस l स्क्वायर को नगण्य मान लिया है तो जो हमारा सूत्र हमें प्राप्त होता है वो होता है v बराबर के 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। क्योंकि मैंने यहाँ एल स्क्वायर को नेगलेक्ट मान लिया है तो एल स्क्वायर को हम नहीं लेंगे। तो अंत में हमें यही व्यंजक हमें प्राप्त होता है, v बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।